नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पर सलामी। मैं अजीत माथुर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो कि आपका अध्याय जो कि है त्रिभुज, उसका जो परिमेय जो ठीक है, एक मैं परिमेय आप लोग के बीच में लाया हूँ जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो आपका एग्जाम जो होने वाला है 25 मार्च को क्लास 10 जेल बोर्ड के लिए, तो आप लोग करना क्या है, जो मैं थ्योरम बताऊंगा, इस थ्योरम किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरम जो कि मैंने लिया है, थ्योरम देखिए, थ्योरम का है कि शीत किरण की दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जो परिमेय हमारा 6.6 है। ये जो परिमेय है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये परिमेय को आपको करना क्या है, ठीक है, किसी भी हाल में आपको करना है, इसको छोड़ना नहीं है। आपको इसको रट सके तो रट भी लें, ठीक है, या तो आइए इसको समझते हैं अगर कैसे इसको मतलब कि प्रूव करना है। तो देखिए, इसमें क्या कर रहा था कि शीत किरण की दो समरूप त्रिभुज, देखिए सबसे पहले आपको मतलब कि दो समरूप त्रिभुज पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। इस तरह से आपको भी सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज को बनाना है। और बोला है कि क्षेत्रफलों के अनुपात, जो इसका क्षेत्रफल जो होगा ना, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, उनकी संगत भुजा, ये जो भुजा देगा ना ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो भुजा संगत भुजा क्या डी हो जाएगा, और ए सी का भुजा क्या हो जाएगा डी एफ, और आपका जो ए एम का भुजा क्या हो जाएगा आपका डी एन, और इसी तरह से बी सी का संगत भुजा क्या हो जाएगा आपका ई एफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है संगत भुजा हो जाएगा। तो वही बोला कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात की क्या होता है बराबर होता है। यानी कि हमें ये जो आपका यहाँ से सामने जो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होता है, इसका जो संगत भुजा का वर्ग स्क्वायर की क्या होता है बराबर होते हैं। इसी को आपको करना क्या है, तो सिद्ध करना है थ्योरम में। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको सबसे पहले हल लिखना पड़ेगा। ठीक है, हल लिखना पड़ेगा आपको। हल दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, जो कि आपके सामने दो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है। क्या है, दो समरूप है। आपको इसको क्या करना है, इसको इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद करना क्या, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी भुजा बाय डी का स्क्वायर बराबर ये जो भुजा जो है इसका है आपका संगत भुजा वर्ग के बराबर, यहाँ पे उनकी भुजा संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपका जितने भी अनुपात और संगत अनुपात जो कि भुजा है उसको क्या करना है, इसका अनुपात मतलब कि स्क्वायर कर देना है। तो आपका जो कि आपका ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का आपका डी एफ, ठीक होगा ना, डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से बी सी, बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी एफ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रचना, इसमें रचना करना है। ठीक है, रचना क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए एम, देखिए ए एम खींचे ना, तो ए एम लंब किस में डाले हम, बीसी पे डाले। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, ए एम किस में डालना है, बीसी पे डालना है। तथा फिर डीएन, डीएन यहाँ पे भी लंब डाले, किस में डाले ई एफ, मतलब ई एफ पर जो रेखा यहाँ पे है ना ई एफ खींचा, मतलब डीएन किस पे लंब है, ई एफ पे लंब है। तो आपको भी यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे इसको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। इसका देखिए यहाँ पे एंगल, इसलिए जो कि एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, होगा ना, ये एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, उसके बाद एंगल एम बराबर एंगल एन हो जाएगा। ठीक, जो कि दो समरूप का जो कि ये नियम है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं ए बी बाय डी एफ, होगा ना, ए बी बाय डी एफ मतलब संगत भुजा है, तो क्या अनुपात होता है इसका बराबर। ठीक है ना, तो वही हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ये त्रिभुज बी सी बराबर क्या, बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका ईसी बराबर डी एफ, मतलब कि एसी बराबर आपका डी एफ हो जाएगा। ठीक, तो इसका करना क्या पड़ेगा, ये जो आपको भुजा जो मान है क्या, इसको वर्ग कर देना। ठीक है, क्या करना है, इसको वर्ग कर देना है। तो वर्ग दोनों करना है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बटे में डी एफ का स्क्वायर होगा। सारे को क्या करना है, इसको इस तरह से स्क्वायर करना है, समीकरण इसको दो मान लेना है। ठीक, दो मानने के बाद करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसी पर देखिए आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब कि ये ए बी सी के लिए तो हमारा आधार हो जाएगा, मतलब हाफ आधार गुना ऊंचाई। आधार मेरा इसके लिए आधार क्या जिसपे टिका हुआ क्या हो जाएगा, आधार मेरा बी सी हो जाएगा, गुना में ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कि ए एम, यहाँ पे क्या डाले हम ए एम को डालोगे, हमारे यहाँ पे आपका यहाँ पे ए एम हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का मतलब कि एरिया इसका मतलब क्या क्षेत्रफल, तो इसका इसका भी ये हो जाएगा क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना, मतलब ये भी आपका एक प्रकार का त्रिभुज ही है। ठीक है, मतलब समरूप त्रिभुज है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हमारा जो कि हाफ हो जाएगा आधार क्या हमारा ई एफ हो जाएगा, ऊंचाई इसमें हमारा क्या हो जाएगा डी और एन, तो डी एन यहाँ पे हो जाएगा, तो डी एन यहाँ पे होगा ना। इसका तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ
त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो संख्या जो बचा है यहाँ पे बी सी बाई क्या हो जाएगा ई एफ इंटू ए एम बाई डी एन हो जाएगा। समीकरण इसको क्या है, इसको थर्ड मान लेना है। ठीक, अब मानने के बाद अब क्या करना है, त्रिभुज ए बी एम मतलब कि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में देखना है। ठीक है, किसमें, मतलब कि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में देखना है। ठीक है, तो हमारा देखिए भुजा देखिए एंगल जो बी बराबर एंगल ई मतलब कि इसमें बराबर हो जाएगा ये आपका ये जो बी जो एंगल है होगा ना, ये बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है समरूप त्रिभुज होगा। तो ठीक है, देखिए उसी प्रकार से एंगल एम बराबर एंगल एन हो जाएगा। ये क्या है, ये 90 डिग्री है, जो कि इसमें रचना हमने इसमें क्या किया की है वे रचना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है, इसमें कर लेना है। इसका ये हमारा किससे हुआ, ये एंगल के थ्रू हुआ, क्या एंगल एंगल समरूपता के उपरिमेय के कसौटी से मेरा हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा जगह त्रिभुज ए बी एम समरूप किसमें हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एन मतलब डी ई एन मतलब क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, ये आपका संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा आपका डी ई हो जाएगा, उसी प्रकार से ए एम बाई डी एन हो जाएगा, होगा ना इसे यहाँ पे। तो ए मतलब कि ए एन बाई क्या हो जाएगा हमारा डी एन बराबर ए बी बाई मतलब ए बी बाई क्या हो जाएगा हमारा डी और ई हो जाएगा, होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला। देखिए इसके बाद लेकिन क्या है, लेकिन ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एम। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बी बाय डी ए को ए एम बाय डी एन। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ए एम बाय मतलब ए बी बाय डी एम, कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए हमारा जो कि ए बी दिया गया, ठीक है, ए बी बाय क्या हम इसको ए बी बाय हमारा कितना दिया गया डी एम डी ई। तो हमें ये जो हमारा ए एम बाय क्या हो जाएगा, ये लम्ब जो हम डालें कितना हो जाएगा डी एन हो जाएगा, मतलब कि ए एम बाय डी एन। एक तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है ए एम बाय डी एन बराबर बी सी बाय ई एम। ठीक है, आपको भी इस तरह से इसको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद करना क्या पड़ेगा, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 हमने प्रूफ करके रखा है। यहाँ पे समीकरण 3 कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या है बी सी बाय ई एफ इंटू ए एम बाय डी एन। तो ए एन की जगह पे, ठीक है, ए एन की जगह भाई ए एन बराबर हम क्या इसको नहीं लिख सकते बी सी बाय ई एफ। तो हमारा जो समीकरण यहाँ पे 3 दिया गया है समीकरण 3, इसी में हमको ए एन की जगह क्या लिखेंगे हम बी सी बाय ई एफ लिखेंगे, बी सी बाय ई एफ मतलब इसके जगह पे। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये हमारा है इसके जगह पे हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, और हमारा जो समीकरण थर्ड में ये है बी सी बाय ई सी, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, जो अनुपात है उसका स्क्वायर हो गया। तो हमने समीकरण आप करना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे समीकरण 2 हमारे सामने है, क्या है समीकरण 2 यहाँ पे देखिए हमारा ये जो किया है वर्ग दोनों को किए थे, हमारा के भुजा क्या है वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। यही तो हमको सिद्ध करना था, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, होता है ना बराबर। ये तो हमको सिद्ध करना था, तो हमारे सामने जो कि यहाँ पे ये सिद्ध आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है, इसको आराम से क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो देखिए इसके अतिरिक्त मैंने आपके सामने और 3 मैंने थ्योरम को दिए, तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस तीनों थ्योरम को भी आपको प्रूव कर लेना है। देखिए अगला जो थ्योरम कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के संगत अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे सिद्ध कर, जो परिमेय क्या है 6.1 आपका है। ये काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, साथ में ये थ्योरम भी है, सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो परिमेय 6.8 है। और आपका जो अगला थ्योरम है जो कि है सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने, ठीक है, का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये जो तीनों है और जो आपका जो मैंने ये बताए, ठीक है, ये जो आपका थ्योरम है आपका जो कि ये 6.6 वह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि। एक क्वेश्चन आपको ये जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, ठीक है, जो तीनों क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।